इस मूवी की कहानी में एक मकान मालिक लड़की को रात में बेहोश करके उसके साथ रोज गलत काम करता है। और फिर क्या होता है जब उस लड़की को इसके बारे में पता चल जाता है, ये हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें इस मूवी की मेन किरदार जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जूलियट एक इमरजेंसी सर्जन है और हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। दरअसल जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया था। भले ही जूलियट ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन अभी तक वो उसे भुला नहीं पाई है। जूलियट रेंट के लिए काफी सारे अपार्टमेंट्स देखती है, लेकिन उसे उसकी पसंद की कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिलती। तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास एक रेंटल अपार्टमेंट है। इसके बाद जूलियट उस अपार्टमेंट को देखने के लिए जाती है। यहाँ जूलियट की मुलाकात इस घर के ओनर मैक्स से होती है। मैक्स का घर बहुत बड़ा था। फिर मैक्स जूलियट को पूरा घर दिखाता है। बड़ा घर को देखकर जूलियट को लगता है कि इस घर का रेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब वो रेंट के बारे में पूछती है तो मैक्स उसे रेंट काफी कम बताता है। फिर जूलियट मैक्स से पूछती है कि इतना अच्छा घर का इतना कम रेंट कैसे। तो मैक्स कहता है कि ये घर बहुत पुराना है और इस घर के नीचे से ट्रेन भी पार होती है, जिसके कारण पूरा घर हिलता है। इसके बाद जूलियट इस घर को रेंट पर ले लेती है और इस घर में शिफ्ट हो जाती है। मैक्स भी शिफ्ट करते वक्त उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसी दौरान वो मैक्स के ग्रैंडफादर से भी मिलती है। जब जूलियट उससे बात करती है तब ग्रैंडफादर उससे बहुत अजीब और रूड तरीके से बात करते हैं। अब फाइनली सारा सामान शिफ्ट होने के बाद वो उस घर में रहना शुरू कर देती है। इस घर में उसे बहुत अजीब फील होता है और उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन जूलियट इन सब चीजों को इग्नोर करती है और उसे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये घर उसके लिए नया है। एक बार जूलियट अपने घर के बाहर गिफ्ट्स देखती है। उसे लगता है कि ये गिफ्ट शायद मैक्स ने उसे भेजा है, लेकिन रात को जब इसके बारे में वो मैक्स से पूछती है तब मैक्स उसे बताता है कि ये गिफ्ट्स उसने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए भेजे हैं। इसके बाद जूलियट ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलती है। इसके बाद एक बार एक रैंडम पार्टी में मैक्स जूलियट को देखता है। इस तरह मैक्स को उस पार्टी में देखकर जूलियट हैरान हो जाती है। फिर पार्टी के बाद दोनों साथ घर जाते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और काफी घुल मिल जाते हैं। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब जूलियट की एक्स बॉयफ्रेंड जैक उन दोनों को बात करते देख लेता है। इसके बाद जब जूलियट घर पहुंचती है तब वो अचानक से मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन मैक्स पीछे हट जाता है और कहता है कि शायद ये सही नहीं होगा। और फिर जूलियट एम्बेरस होकर घर के अंदर चली जाती है। उसी रात को जब जूलियट नहा रही होती है तब उसे फिर से फील होता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है, लेकिन जब वो चेक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन मैक्स जूलियट को कॉल करता है और उसे डिनर डेट के लिए पूछता है। रात को दोनों साथ डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। बात करते वक्त दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। पहले तो दोनों खुद को रोकते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मैक्स जूलियट को बहुत पहले से ही जानता था। दरअसल एक बार जब वो अपने ग्रैंडफादर को लेकर के हॉस्पिटल गया था तब उसने पहली बार जूलियट को देखा था और पहली नजर में ही मैक्स को जूलियट बहुत पसंद आ गई थी। वहीं हॉस्पिटल में मैक्स को पता चला कि जूलियट रेंट के लिए घर देख रही है और फिर इसके बाद मैक्स उस पर नजर रखने लगा और फिर वो अपने घर को खुद से रेनोवेट करता है और जानबूझकर जूलियट को अपने घर दिखाने के लिए कॉल करता है और उससे बहुत कम रेंट लेता है। मैक्स ने इस घर को खुद से रेनोवेट किया था और उसने इस घर में काफी सारे सीक्रेट डोर्स को बनाया था, जिसकी मदद से वो कभी भी जूलियट के रूम में आ जा सकता था। दरअसल जो जूलियट को लग रहा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है वो सच था और वो नजर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स खुद था। मैक्स ने इस घर में ऐसे मिरर्स को भी लगाया था जिसकी मदद से वो मिरर के पीछे पूरे घर को देख सकता था और जूलियट पर नजर रख सकता था। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और मैक्स और जूलियट अभी भी किस कर रहे होते हैं। इसके बाद जब दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी जूलियट को अपनी एक्स बॉयफ्रेंड की याद आती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और फिर वो मैक्स को रोकती है। मैक्स फिर वहां से चला जाता है और फिर वो अकेले में बहुत रोता है। अगली रात जब जूलियट सो रही होती है तब मैक्स जूलियट के बेडरूम में एक सीक्रेट डोर्स की हेल्प से आता है। उस वक्त जूलियट सो रही होती है और इसी दौरान मैक्स जूलियट को नींद में ही उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जूलियट की आंख खुलती है तब उसे लगता है कि घर में कोई ना कोई है और फिर जब वो घर चेक करती है तब उसे एक छोटा सा खाली कमरा दिखाई देता है। दरअसल इस जगह से मैक्स जूलियट के घर के अंदर आया करता था। अगले दिन जूलियट मैक्स को वो कमरा दिखाती है और फिर मैक्स उस दिन उस जगह को फिक्स करता है। दूसरी ओर इधर जूलियट को अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक का मैसेज आता है जो उससे बहुत सॉरी बोल रहा होता है और वो जूलियट से एक चांस मांग रहा होता है। जूलियट भी उसे भुला नहीं पाई थी, इसलिए वो उसे एक चांस देने का सोचती है और वो उसे घर में डिनर के लिए बुलाती है। रात को जैक जूलियट के घर आता है। मैक्स भी उस वक्त छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। फिर जैक और जूलियट दोनों काफी देर तक बात करते हैं।
जैक जूलियट से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और जूलियट उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इंटीमेट भी होते हैं। मैक्स छुप कर ये सब देख रहा होता है और ये देख उसे बहुत खराब लगता है। सब कुछ होने के बाद जैक अपने घर चला जाता है। फिर मैक्स वाइन की एक बोतल में ड्रग्स मिला देता है और फिर जब जूलियट वाइन पीती है तब वो गहरी नींद में सो जाती है। इसके बाद मैक्स फिर से उसे बुरी तरह से टच करने लगता है। अगले दिन जूलियट फिर से सुबह देर से उठती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपने कलीग से कहती है कि मेरे अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं कभी भी सुबह देर से नहीं उठती, लेकिन जब से मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ तब से अलार्म बजने के बाद भी मेरी आंख नहीं खुलती है। इसके बाद जूलियट अपने कमरे में निगरानी रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरास को लगवाती है और वो इसके बारे में मैक्स को भी नहीं बताती। मैक्स जूलियट को हासिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ग्रैंडफादर को ड्रग का ओवरडोज करके उसे जान से मार देता है। इधर जूलियट और जैक की रिलेशनशिप सुधर चुकी थी और जब मैक्स उन दोनों को साथ देखता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर जब जैक अकेले में होता है तब मैक्स उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट आती है। उसी रात को फिर से जूलियट वाइन पीकर सो रही होती है। तब मैक्स वहां पर आता है और नींद की हालत में ही वो जूलियट के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन इसी बीच जूलियट की आंख खुल जाती है और वो उठ जाती है। ये देख मैक्स उसे ड्रग वाले इंजेक्शन लगाता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अगले दिन जूलियट फिर से सुबह लेट उठती है और फिर वो देखती है कि उसके बेड के सामने इंजेक्शन की कैप है। ये देख उसे शक होता है कि कोई उसे ड्रग दे रहा है और इसलिए वो अपना ब्लड और यूरिन चेक करवाती है। रिजल्ट आने पर उसे पता चलता है कि उसके घर में सच में कोई उसे ड्रग दे रहा है। उसी दिन जैक जूलियट से मिलने उसके घर आने वाला था, लेकिन जब इन सब के बारे में जूलियट को पता चलता है तब वो जैक को रोकने के लिए उसे कॉल लगाती है, लेकिन जैक कॉल को पिक नहीं करता। इधर जैक जूलियट के घर पहुंच जाता है। घर में उसे वो सीक्रेट डोर दिखाई देती है जिसकी मदद से मैक्स इस घर में आया करता था। ये देख जैक उस डोर के अंदर जाता है तो मैक्स भी वहीं पर होता है और फिर मैक्स जैक पर हमला कर देता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद जूलियट अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और जब वो अपने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करती है तब उसे मैक्स की पूरी सच्चाई पता चलती है कि किस तरह से मैक्स रात को आकर उसे नींद में ही सेक्सुअली अब्यूज करता था। जब जूलियट ये सब देख रही होती है इसी दौरान मैक्स उसके घर आ जाता है। मैक्स को वहां देखकर वो नॉर्मल एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद मैक्स जूलियट को परेशान देखता है और वो उसे बिठाकर बात करने लगता है। इसी दौरान मैक्स एक ड्रग वाले इंजेक्शन निकालता है और जूलियट को लगाता है। तभी जूलियट एक चाकू से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद जूलियट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स ने सभी दरवाजों को बंद कर दिया था, इसलिए वो बाहर भाग नहीं पाती। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और जूलियट जैसे तैसे करके बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है। जूलियट को लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी मैक्स बाथरूम के एक मिरर को पीछे से तोड़ता है और फिर जूलियट पर हमला करता है। जूलियट यहाँ से भी खुद को बचाकर घर के बेसमेंट की ओर भागती है। मैक्स भी उसके पीछे भागता है। इसके बाद जूलियट को नेल पंचिंग मशीन मिलती है और फिर वो मैक्स पर उससे हमला कर देती है और इसके बाद वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। इसी कमरे में उसे जैक की लाश मिलती है, यानी कि जब जैक जूलियट से मिलने उसके घर आया था तब मैक्स ने उसे जान से मारकर यहाँ पर छुपा दिया था। जब जूलियट ये सब देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और इसके बाद मैक्स भी उस कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो कमरे के अंदर आकर देखता है कि जूलियट वहां पर नहीं है। उसे लगने लगता है कि जूलियट बाहर निकल गई है, लेकिन जूलियट वहीं पर छुपी होती है और फिर इसके बाद जूलियट पीछे से मैक्स पर हमला करती है और फिर जूलियट वो नेल पंचिंग मशीन से नेल मारकर मैक्स की जान ले लेती है और फिर यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।